ये जब से ये महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बना है उसके बाद से ये पहली रैली है और पहली बार कह सकते हैं कि जनता के बीच में ये तीनों दलों के जो साझा गठबंधन है उसके बड़े नेता आज लोगों के सामने आए हैं, वोटरों के सामने आए हैं। और वो तब आए हैं जब चुनाव बहुत करीब है, जब पहले दौर का चुनाव 11 तारीख को होना है और आपको मालूम है कि इसका 9 तारीख को प्रचार प्रसार इसका बंद हो जाएगा। और उससे 2 दिन पहले आना यानी आखिरी कह सकते हैं कि आखिरी वक्त पर वार करना, आखिरी वक्त पर अपनी बात रखना। और इस रैली की ये रणनीतिक कह सकते हैं कि जीत का इशारा है कि हम आखिरी वक्त पे अपनी बात कहें ताकि जब वोटर बूथ पे जाए तब ये बातें याद रखें। और आपको बता दूं कि सबसे पहले जब मायावती ने अपनी बात शुरू की तो किस तरीके से अपनी बात उन्होंने जनता के बीच में रखा, क्योंकि मायावती अपने हिसाब से एक कहते हैं उनकी राजनीतिक सूझबूझ और उनके राजनीतिक कौशल का बहुत ही कम जवाब है उत्तर प्रदेश की जमीन पे। तो एक लीडरशिप उनके हाथ में थी, उन्होंने अपनी बात जैसे शुरू की और जिस तरीके से शुरू की वो बहुत कुछ कह गई। और वो मुझे लगता है उनके अपने वोटर और जो ये साझेदारी की वोटरशिप है, जो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो आरएलडी के वोटरों के साथ जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट किया है, जो बात रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊं कि क्या बात रखी है और कैसे वो जमीन पर असर दिखा सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि मायावती ने किस तरीके से अपने वोटरों को संदेश दिया है। सबसे बड़ी बात जो आज हुई वो ये हुई कि मायावती ने एक मंच से सभी कह सकते हैं कि पहले वो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो मूल मंत्र पे काम करने वाली पार्टी थी, उसने आज बड़े मंच से एक साथ ऐसे मंच से ये ऐलान किया कि हम लोगों को कांशीराम लोहिया और चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। ये एक बड़ा मैसेज था उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जो इन सभी दलों के अलग अलग कह सकते हैं कि इनके फॉलोअर्स हैं, इनके समर्थक हैं, उनको एक मैसेज दिया कि हम साथ हैं। जो सवाल सत्ता पक्ष आमतौर पर इन लोगों से करता रहा है या इनके महागठबंधन पर जो प्रधानमंत्री मोदी का तंज होता रहा है कि ये महामिलावट है, उसको उस पर वार किया है कि नहीं, हम साथ हैं और दिल से साथ हैं और कैसे हम क्या तलाश रहे हैं और हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मायावती एक कुशल वक्ता है और जैसे मोदी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं उसी तरह से मायावती ने बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही कामयाबी के साथ कह सकते हैं कि अपनी एक एक बात को जनता के सामने अनफोल्ड किया, उसको खोला कि वो चाहती क्या है और इस पूरे गठबंधन को कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन दिया और उनकी परिभाषा बताई, उसको लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग काम करना चाहते हैं अपने वोटरों को और समाजवादी पार्टी के प्रशंसकों समर्थकों को, आरएलडी के समर्थकों प्रशंसकों को क्या करना है, सबको एकजुट होकर क्या करना है, ये बात कही। तो अब देखा जाए तो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो आज इस मंच से एकदम खुल के कहा वो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। वो कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर तो पहले से हमलावर थी, कांग्रेस पर भी वो लगातार वार कर रही थी, जबकि एक माना यह जा रहा था कि इन सब के बीच में एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में होने वाला है जो मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चूंकि कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं है तो आज उन्होंने अपने वोटरों के सामने, अपने समर्थकों के सामने ये बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक लकीर साफ कर दी है कि कांग्रेस भी हमारा शत्रु है और बराबर का शत्रु है, भारतीय जनता पार्टी के बराबर का शत्रु है। ये मायावती ने भी और अखिलेश ने भी और कह सकते हैं कि आप चौधरी अजीत सिंह ने भी अपने भाषण में ये बात पूरी क्लैरिटी के साथ रख दी कि कांग्रेस भी हमारा समान दुश्मन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन है, उसी तरीके से कांग्रेस भी हमारे दुश्मन है। यहां से एक बड़ा मैसेज है। तो ये कहा गया कि हम इन दोनों दलों के भलावे में, छलावे में नहीं रहना है। वो साफ साफ जो है ये मैसेज दिया गया कि आपको भटकाने की कोशिश होगी, आप पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। मायावती ने कहा कि साम दाम दंड भेद सारे आजमाए जाएंगे आपके ऊपर। वो इसी तरीके से अपने वोटरों को कम्युनिकेट करती हैं, वो उनको अपना हिस्सा मानती हैं और इसी तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। वो बताती हैं कि आपके ऊपर इस तरह का वार होगा, इस तरह की कोशिश होगी, लेकिन इस कोशिश में पड़ना नहीं है और आपको अपने सगे संबंधी और ये जो लैंग्वेज होती है, जैसे परिवार का मुखिया बैठ के बात करता है कि सिर्फ आपको हमारे पक्ष में काम नहीं करना है, आपको भी हमारे पक्ष में काम करने के लिए अपने जितने भी करीबी हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, बार बार ये बात जो है मायावती की जुबान से निकलना एक इस तरह का कम्युनिकेशन होता है जो
कह सकते हैं कि वोटरों के ऊपर एक असर दिखाई देता है। और उनके जो स्टॉन्च सपोर्टर हैं, उनके जो कह सकते हैं कि कट्टर समर्थक हैं, उनके जो बिल्कुल करीबी समर्थक हैं, उनकी इस संवाद को कैसे आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, बार बार कहा इस बात को कि हमारे अपना वोट बैंक है, वो तो है ही। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूंकि 8 सीटों पे संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होने हैं 11 तारीख को, उससे पहले ये बड़ा संदेश है कि इन सीटों पर हमारा प्रभाव रहा है, हमारे अपने कैडर वोट हैं, लेकिन हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और तमाम जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और जीत के जब आएंगे तो क्या करेंगे, ये बताने के लिए उन्होंने जो है कुछ वादे किए हैं। उन्होंने जो कांग्रेस का जो वादा है 6000 का जो न्याय योजना है, उसकी आलोचना की और कहा कि हम उस योजना को सही नहीं मानते हैं, वाजिब नहीं मानते हैं और उसको हम जमीनी नहीं मानते हैं। उस योजना के बदले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम गरीब लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में, ये बात पहली बार किसी राजनीतिक दलों से की ओर से कही जा रही है कि हम सरकारी और गैर सरकारी सभी नौकरियों में उनको जो है उनको मौके दिलवाएंगे। इसका एक वादा उन्होंने उस मंच से किया है। तो दूसरा इसके बाद एक तो ये हुआ कि उन्होंने अपने समर्थकों को ये बात कही, लेकिन जो एक कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन इनको मिलता रहा है और उसको लेकर एक जो बात की जा रही है, भटकाव की बात की जा रही है कि ये बिखराव हो सकता है। चूंकि कांग्रेस इस महागठबंधन में शामिल नहीं है, तो क्या जो भाजपा विरोधी वोटों में जो मुसलमान का वोट है, क्या वो बढ़ जाएगा और ये बढ़ने से उसके अल्पसंख्यकों के वोट बढ़ने से कांग्रेस को और ये महागठबंधन को क्या समान नुकसान होगा। तो उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं देगी, टक्कर सिर्फ महागठबंधन देगी। ये एक संदेश उनको कहा गया और कहा गया कि आप अपना वोट खराब मत करिए। तो ये मायावती का ये मैसेज मुझे लगता है जमीन पर कैसे काम करेगा, इसको देखने की जरूरत है और इसको समझने की जरूरत है कि उन्होंने सीधे तौर पे एक सहारनपुर का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस हमारी लड़ाई को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि सहारनपुर से हमारा कैंडिडेट पहले से क्लियर था, लेकिन कांग्रेस ने बाद में मुस्लिम कैंडिडेट देकर हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की। तो ये जो उनकी रणनीति और ये जो नीति है मायावती का, इसको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से वो बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात वोटरों तक रखा है उन्होंने, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जनता को एक मैसेज दिया है, एक वोटरों को मैसेज दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन के लिए हमें क्या करना होगा। ये साफ तौर पे उनकी रणनीति और नीति समझ में आई। महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुलकर वोट करना है और सबको सामने आना है, और अपने कैडर को उन्होंने मैसेज दिया कि महिलाओं का वोट सुनिश्चित करना कैडर का काम होगा। तो इस तरीके से अपने कैडर को कम्युनिकेट करना, अपने समर्थकों को कम्युनिकेट करना, समाजवादी उनको जो नए साझेदार हैं समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के लोगों को कम्युनिकेट करना, ये एक बिल्कुल साफ तौर पे मायावती के भाषण में दिखाई दिया कि बिल्कुल सुविचारित तरीके से उन्होंने कह सकते हैं कि साफ तौर पे एक एक कदम उन्होंने बड़े सधे हुए कदम रखे हैं और सधा हुआ मैसेज दिया है। अब देखना होगा कि 11 तारीख को ये मैसेज जनता के बीच में किस तरह से काम करता है। और महागठबंधन को लेकर जो एक कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में एक सियासी बदलाव की तस्वीर, बड़ी तस्वीर पेश की जा रही थी कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है, महागठबंधन एक करिश्मा कर सकता है, क्योंकि महागठबंधन ने लोकसभा के उपचुनावों के दौरान एक बड़ा कह सकते हैं कि विजय हासिल किया था, जिसमें यह कहा गया था कि उस लड़ाई में चूंकि एक बढ़त मिली थी तो उसको अब पूरे प्रदेश के स्तर पर इसको आजमाया जाए। तो ये बात जो है सीधे तौर पे उन्होंने मैसेज दिया है। मनीष, तो सर अब जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ा ही कड़ा मैसेज दिया है, और इस दौरान यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा ही जोशीला यहां पर एक जनसभा की, यहां पर उन्होंने बड़े ही जोश से यहां पर लोगों को संबोधित किया। क्या लगता है आपको कि इस संबोधन के बाद क्या कुछ असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, असर तो जमीन पर निश्चित रूप से होगा। मैंने कहा जैसा अपने ओपनिंग में कि ये जो आखिरी वक्त पे जो चोट होता है, आखिरी वक्त पे जो मार होता है, उसका असर दिखाई देता है। अब 2 दिनों के अंदर जो है सारा चुनाव प्रचार खत्म हो जाना है। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को चुनाव प्रचार पहले दौर का खत्म हो जाएगा, और ये इस क्षेत्र में जो भी दौरे होने थे, कह सकते हैं कि बड़ा दौरा होना था, वो सत्ताधारी पार्टी की ओर से हो चुका है। और पहले दौर में
बसपा, सपा और रालोद का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है, बहुत बड़ा सियासी कह सकते हैं कि उसकी संभावना को लेकर वहां पे एक मंथन है। उसमें कैसे ये काम करेगा जमीन पर, यही देखने वाली बात होगी। मायावती ने आप देखिए कि मायावती ने और तमाम तीनों जो वक्ता थे, अखिलेश यादव और चौधरी अजीत सिंह, तीनों ने अपने इस इलाके के सभी कैंडिडेट का नाम अपने जुबान से लिया और लोगों को मैसेज दिया कि कौन कहां पे खड़ा है और आपको किसको वोट करना है, किसके लिए बटन दबाना है। ये जो साझेदारी है, इसीलिए कहते हैं कि ये बड़ी मजबूत एक सियासी साझेदारी समझ में आ रही है। और पब्लिक तक यह कैसे कम्युनिकेट होगा, आप देखने वाली बात है पब्लिक ने इसको कैसे लिया है। लेकिन जो इन तीनों कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं महागठबंधन के, इनकी ओर से एक मजबूत कोशिश दिखाई दे रही है। अब ये कम्युनिकेशन जमीन पर आज जो सुनने वाले थे और अब इसके बाद जो चर्चा होगी और इसके बाद जो इनके कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं, इस संवाद को, इस संदेश को कैसे आगे लेकर जमीन पर ले आते हैं और उससे ही तस्वीर पलटनी है। ये इसका कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनीष कि भवेश, अगर बात की जाए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ये एक सपा से अलग होकर के एक पार्टी बनी। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर इस पार्टी का सपा पर पड़ेगा? देखिए, ये बहुत पुरानी लड़ाई हो चुकी है और इसको लेकर जो 17 के में जो नुकसान होना था इस पार्टी को हुआ, लेकिन उसके बाद एक जो स्थिति क्लियर है समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव एक कह सकते हैं कि सर्वसम्मत नेता के तौर पे देखे जाते हैं। उनकी एक अलग यूथ लीडर के तौर पे उनकी एक छवि है और उन्होंने आज जो मंच से जो बातें कही है वो भी बिल्कुल साफ तौर पे, बिल्कुल क्लीननेस है, उसमें एक सफाई है। वो जो कहते हैं और जो उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात को भी मायावती की तर्ज पे ही कांग्रेस पर सीधे वार किया है। उन्होंने कांग्रेस को कहीं से भी छोड़ा नहीं है। ये जो पहले वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब लड़ाई में बिल्कुल एकदम क्लियरिटी के साथ ये तय कर दिया गया है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में किसी तरह का परहेज नहीं है। ये जो महागठबंधन का प्रयास ये है कि नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वोट जो है पोलराइज हो, उनके पक्ष में पड़े, इसकी कोशिश तमाम उनकी ओर से की गई है। और अखिलेश यादव ने जो प्रमुख बातें कही हैं उस पर मैं खास तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इनको जो प्रधानमंत्री बार बार जो मिलावट का गठबंधन का महामिलावट की बात करते हैं, उस पर उन्होंने तंज किया कि ये जो है महामिलावट इसलिए कहते हैं प्रधानमंत्री क्योंकि ये डरे हुए लोग हैं और वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वो अलग अलग रूप में हम उनके सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं। और उन्होंने अखिलेश यादव ने अपनी बातचीत में जो प्रधानमंत्री पर तंज किया, वो कहा कि पहले वो चाय वाला बन के आते हैं और अब वो चौकीदार बन के आए हैं। तो ये जो अलग अलग बातें एक ही आदमी के जरिए जो कही जा रही है, उसको लेकर उन्होंने विश्वसनीयता का सवाल खड़ा किया। प्रधानमंत्री के ऊपर ये तंज जो है उनका बहुत ही मायने रखता है। उन्होंने जो कांग्रेस के लिए जो वर्ड यूज किया है, बहुत ही हार्श वर्ड कह सकते हैं, इस मंच से उन्होंने यूज किया है, जो कहा कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। ये इतनी साफगोई से अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीजेपी को एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने समर्थकों को, अपने प्रशंसकों को, अपने वोटरों को एकदम साफ मैसेज दिया है। ये जो है आज के कह सकते हैं कि आज की रैली का एक सीधा संवाद है, सीधा संदेश है। और जो शराब को लेकर जो उन्होंने जो कहा कि शराब जो कहा गया, जब प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और बसपा और रालोद के गठबंधन को जिस तरीके से डिफाइन किया था, उस पर उन्होंने ये कहा कि वो सत्ता के नशे में है और उन्होंने बहुत ही तीखे वार किए हैं। और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो है और जो बाकी दलों के जो प्रत्याशी हैं, इन 8 सीटों पर उनका परिचय कराया और कहा कि इनको आप सपोर्ट करेंगे। और ऐसा लगता है कि ज़मीन पर इन सभी गठबंधन के जो लोग भी जहां से खड़े हैं, उनको एक कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप सब साथ मिलकर वोट करें ताकि महागठबंधन मजबूत हो सके और इस लड़ाई को कांग्रेस कमजोर न कर सके। ये मैसेज है। अब देखना ये है कि जमीन पर ये मैसेज कैसे काम करता है, कैसे नीचे के कार्यकर्ता, नीचे के नेता इसको आगे बढ़ाते हैं और इस जो संदेश है, जो लीडरशिप का, जो बसपा लीडरशिप का, जो सपा लीडरशिप का, जो रालोद लीडरशिप का जो मैसेज है इस रैली के माध्यम से, उसको कैसे जमीन पर ले जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। भविष्य यहाँ पर अपने संबोधन में
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो चुनाव है ये नया प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है। आपको क्या लगता है कि अगर गठबंधन जीतता है तो इसका प्रधानमंत्री का चेहरा आखिर कौन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री के सवाल पर हमेशा ये लोग, विपक्ष हमेशा से कहता रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा वही होगा जो चुनाव के नतीजे के बाद तय होगा। यानी चुनाव के नतीजे के बाद ये तय होगा कि किस पार्टी की ताकत कितनी है, और उस ताकत के आधार पर एक सामूहिक रूप से एक फैसला होगा। देश ने पहले भी इस तरह के फैसले किए हैं। ये जो बातें कही जाती हैं कि उनका विपक्ष का चेहरा कौन है, सत्ताधारी पार्टी का एक नैरेटिव देने की कोशिश करती है कि आपके पास चेहरा क्या, हमारे पास मोदी है, आपके पास चेहरा क्या। ये जो नैरेटिव देने की कोशिश होती है, अपने देश में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जिसमें हम उस चेहरे को लेकर नहीं लड़ते हैं। 14 का चुनाव निश्चित रूप से एक चेहरे के साथ बीजेपी ने लड़ाई लड़ी और उसको बड़ी कामयाबी मिली। ये सही बात है कि उस समय मोदी एक नया चेहरा थे, लेकिन अब 5 साल बाद मोदी नया चेहरा नहीं है। अब देखना होगा कि देश की जनता के बीच में जो विपक्ष का नैरेटिव है कि नहीं, हम जब आएंगे, जीत कर आएंगे तो हम अपने बीच से कोई ऐसा सर्वसम्मत लीडरशिप चुनेंगे, उसको लेकर हमारा ये पोजीशन है फिलहाल विपक्ष का। इस पोजीशन के आधार पर विपक्ष जो है अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। और उन्होंने, अखिलेश यादव ने कहा कि देश जो है नई सरकार चुनेगा और नया प्रधानमंत्री चुनेगा। तो निश्चित रूप से वो जो प्रधानमंत्री है, इनमें से जो है वो कोई अभी दावेदारी किसी की नहीं है, लेकिन ये जो इनकी संख्या, कौन सी पार्टी जीत के कितना अंक ला पाती है, कितना नंबर आ पाता है, उसके आधार पर तय हो गया। उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में एक ऐसा संख्या देता है, और जो बड़ी कह सकते हैं कि केंद्र में सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान होता है। निश्चित रूप से इस बार भी उत्तर प्रदेश की ये भूमिका सामने आएगी चुनाव के बाद। मनीष जी, यहाँ पर गठबंधन की महारैली में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, ये सुनाते हैं आपको। के सामने भरोसा दिलाना चाहता हूं, आदरणीय मायावती जी के सामने मैं कह सकता हूं, अजीत सिंह जी के सामने मैं कह सकता हूं, यही गरीब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, यही पिछड़े इस बार मिलकर के एक एक चौकीदार की चौकी छीनने का काम करेंगे। हमारे गठबंधन को कह रहे हैं मिलावट का गठबंधन। जहां जाओ डर करके भाषा बदल गई, और ऐसी भाषा बदली, न हिंदी में कुछ समझ में आया, और जो उर्दू में समझ में आया वो न जाने क्या चीज थी। लगता शराब बोलने वाले लोग सत्ता के नशे में हैं। और देवबंद में एक ऐतिहासिक यहां पर महारैली की गई, जहां पर बसपा, सपा और रालोद के प्रमुख यहां पर मौजूद थे और उन्होंने जनता को संबोधित किया, और साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और उन्होंने कहा कि गरीब इस सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है, और किसानों के जो कर्जे हैं वो वादा करने के बाद भी वहां पर कर्जे माफ नहीं हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।